एक लड़की जिसकी शादी को महज अभी 3 से 4 दिन ही हुए रहते, रात के समय ससुराल से लड़की लगभग 2 बजे अपने ससुराल से निकलती और चुपके से लगभग 3 से 3:30 बजे के वक्त अपने मायके पहुंचती है। और जब मायके पहुंचती तो उस लड़की के माता पिता जगते हैं अभी कुछ पूछ पाते। इससे पहले उनके घर में अभी कुछ नात रिश्तेदार जो शादी में आए थे वो भी रुके थे, वो भी लोग जग जाते हैं। इसके बाद लड़की से जब पूछा जाता है तो लड़की रोने लगती है। लड़की से पूछा जाता है कि ससुराल से इस तरह अकेले रात को मायके आना, आखिर क्या परेशानी। लड़के रोते हुए एक कहानी बयां करती है कि उसी की वीडियो मोबाइल फोन में दिखा के और उसके कमरे में रात को अलग अलग लोग जाते हैं, उससे जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। जब ये बात मायके वाले जानते हैं तो लड़की को लेकर सीधे अपने नजदीकी थाना में पहुंचते हैं। और जब थाना में इस मामले की जांच होती है तो बड़ा ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आता है। तो आखिर ये क्या मामला है, इस कहानी में क्या होता है, आखिर एक नई नवेली दुल्हन के साथ ऐसा क्यों हो रहा था, इसको जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव आप सभी का यूट्यूब मंच पे स्वागत करती हूँ। उम्मीद है हमारी यूट्यूब की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज इस सच्ची कहानी को लेकर मैं आप लोगों के बीच हाजिर हूँ। बड़ी ही रोचक है और साथ में एक बहुत बड़ी सीख भी देके जाने वाली। तो वीडियो अगर जो थोड़ा सा भी आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारा हौसला बढ़ाता है और हमारी यही कोशिश रहती है कि हम हर रोज आप लोगों तक नई कहानी लेके आए। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। दरअसल मैं बात कर रही पश्चिम बंगाल यहीं की रहने वाली विनीता घोष, जो कि देखने में बेहद हसीन बेहद खूबसूरत, उम्र 23 साल। विनीता की शादी अनिकेत दास से होती है। विनीता जब शादी करके दुल्हन बन के अपने ससुराल आती तो दिन भर जितनी रस्में होती हैं उन रस्मों की अदायगी होती है, रस्में पूरी होती। शाम जैसे ही होती सारे नात रिश्तेदार जितने नजदीक के थे वो तो चले जाते हैं, पर दूर वाले अभी भी वो रुके रहते हैं। सब लोग खाना पीना खाते हैं, सब अपने जगह जगह पे सोने चले जाते हैं। जो विनीता की सास रहती विनीता से कहती कि ऐसा है कि कमरे का दरवाजा खुला ही रखना। विनीता सोचती है कि मेरी सासू माँ इसलिए कह रही कि हो सके शादी की थकान है, मेरी नींद लग जाए और शायद मेरे पति को कमरे में आने में हो सके देर हो जाए। शादी का घर है, नात रिश्तेदार, तमाम रस्में चल रही। अब विनीता रात को खाती और इसके बाद पलंग पे बैठ के अपने पति के आने का इंतजार करने लगती। दूसरे घर में पहली रात थी, यानी ससुराल में पहली रात थी, और अक्सर किसी अनजान जगह चले जाओ तो वैसे भी नींद नहीं आती। अब विनीता पलंग के किनारे टेक देके बैठी रहती, पति का इंतजार कर रही है। बाकी कुछ देर तक वो इंतजार करती है, कब उसकी आंख लग जाती है उसे भी पता नहीं चलता। अचानक से दरवाजा खुलता है, लाइट बंद होती है और एक व्यक्ति उसके पास आके बैठता है। अब उससे छेड़छाड़ शुरू कर देता है। विनीता समझती है कि हो सके मेरी आंख लग गई हो और मेरे कमरे में मेरे पति के अलावा आएगा कौन, और ऐसी हरकतें सिवाय मेरे पति के करेगा कौन। इसका विरोध नहीं करती। अब वो भी चुपचाप से अपने पति का साथ देने लगती। बाकी जैसे ही विनीता का हाथ उस व्यक्ति के चेहरे पे जाता है, झटक के उसको दूर खड़ी हो जाती है। अभी वो लाइट जला पाती या कुछ कर पाती उससे पहले ही वो व्यक्ति दरवाजे से बाहर भाग जाता है। अब विनीता ये सोचने लगती है कि वो ये जो आदमी था
उसका पति तो नहीं हो सकता, क्योंकि उसका पति जो है उसकी दाढ़ी नहीं, और जो व्यक्ति मेरे पास आया था वो तो दाढ़ी वाला था। अब विनीता उस रात किसी से कुछ कहती नहीं, चुपचाप जाती। अब नींद कहाँ आएगी, दरवाजे की चिटकिनी लगाती और बेड पे करवटें बदलती रहती है। कब सुबह हो जाती है, सुबह होती है, चाय नाश्ता आता है, विनीता नहाती धोती है, अपना चाय नाश्ता करती। अब दिन भर बीतने लगता है, शाम का लगभग समय होता है। अचानक से अनिकेत दास कमरे के भीतर आता है। विनीता पूछती है कि रात तुम मेरे पास क्यों नहीं है? अनिकेत दास कहता है कि दरअसल मेरी तबीयत खराब थी। विनीता कहती है कि देख के तो नहीं लग रहा है कि तबीयत खराब थी, आखिर हुआ क्या था? अब इस पे अनिकेत कहता है कि ऐसा है कि शादी की थकान थी और पेट में थोड़ी मड़ोर हो रही थी, लेटा तो आंख लग गई, इसलिए आ नहीं पाया। अब विनीता उस बात को छिपा ले जाती है कि उसके कमरे में कोई आया था, सोचती है कि बदनामी हो, तमाम तरह की बात हो। अब उस बात को वही दबा देती है, दिन भर खत्म होता है। अब अगली रात शुरू होती है और फिर रात को सब लोग खाना पीना खाते अपने अपने जगह सोने चले जाते हैं। आज भी जो विनीता के साथ है वो सास आके कहती है कि ऐसा है कि तुम सो जाओ, क्योंकि जो अनिकेत है उसकी तबीयत खराब है। जब विनीता ये सुनती तो बड़ी परेशान हो जाती कि दिन में तो ठीक था और कल भी शाम को तबीयत खराब थी, आज भी रात को तबीयत खराब हो गई, क्या बात है? अब विनीता को बड़ा अटपटा लगता है। वो अपने कमरे से निकलती है और अनिकेत को ढूंढते हुए एक दूसरे कमरे में जाती है, जहां की अनिकेत कुछ लोगों के साथ सोया रहता है। विनीता उससे कहती है कि उठो। अनिकेत उठता है। विनीता कहती है कि चलो मेरे साथ मेरे कमरे में सो। अनिकेत कहता है कि मेरी तबीयत खराब है, तुम क्यों परेशान कर रही हो? विनीता कहती है कि तुम्हारी तबीयत खराब है तो मैं परेशान नहीं करूंगी, तुम मेरे साथ चलो। अब इस पे कई औरतें जो रहती है तरह तरह की बात बनाने लगती, कहने लगती हैं कि कैसी दुल्हन है, कितनी बेशरम है, जब पति कह रहा है तबीयत खराब है तो इसको जबरन अपने कमरे में ले जा रही है, जबरदस्ती कर रही है, सब लिहाज कुछ है नहीं। पर आज विनीता जब जिद करने लगती है तो अनिकेत उसके साथ जाता है। विनीता कमरे का दरवाजा बंद करती है। अब जब अनिकेत कमरे में जाता है तो एक चादर लेता है, तकिया लेता है, पलंग के एक साइड सो जाता है। विनीता सोचती है कि कुछ बात करेगा, कुछ कहेगा, कुछ सोचेगा, मेरे करीब आएगा। बाकी अनिकेत ऐसा करता नहीं। विनीता सोचती है कि चाहे वो पहल करे या मैं करूं, हो सके संकोची बहुत लोग होते। अब विनीता उसके करीब जाती है। जब उसके करीब जाती है विनीता तो वो उसको झटक देता है, कहता है कि ऐसा मेरी तबीयत ठीक नहीं, तुम सो जाओ। विनीता को यह बात समझ में आ नहीं रही थी। वो कहती है कि क्यों, कल भी मेरे पास नहीं है और आज भी तुम बहानेबाजी कर रहे हो, जबकि तुम्हारी तबीयत खराब नहीं है। और तुम्हें अगर जो ऐसा ही करना था तो तुमने शादी क्यों की? अब इस पे अनिकेत कुछ बोलता नहीं। अब तानाकसी में रात तो कट जाती है, फिर सुबह होती है। सुबह होती है तो जो विनीता है वो अपनी सास से कहती कि आखिर बात क्या है, इनकी तबीयत को हुआ क्या है? ना ही मुझसे बातचीत कर रहे हैं, ना ही मुझसे बोल रहे हैं, मामला क्या है? तभी जो विनीता का देवर है अभिषेक दास, वो आता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि भाभी चिंता क्यों करती हो, कुछ समय ससुराल में रहोगी तो ससुराल की सारी खबर तुम्हें पता चल जाएगी। अब जैसे विनीता उसके चेहरे की तरफ देखती है वो समझ जाती है कि ये तो जो पहली रात व्यक्ति गया था वो ही लग रहा है। इसके चेहरे पे वैसी ही दाढ़ी थी जैसे कि मेरे हाथों ने महसूस किया था। ये कहते हुए अभिषेक दास मुस्कुराने लगता है। बाकी विनीता को समझने में देर नहीं लगती। फिर धीरे धीरे दिन गुजरता है, शाम होती है, और जब शाम होती है, रात होती है, तो फिर से अनिकेत दास अब विनीता के कमरे में जाता है, एक तरफ सो जाता है। अब विनीता उससे जबरदस्ती बात करने की कोशिश करती, उसे छूने की कोशिश करती,
अनिकेत उसको झटका देते हुए कहता है कि ऐसा है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, तुमसे शादी भी नहीं करना चाहता था। हमारे घर वाले जबरदस्ती शादी करवा दी। अब इसमें विनीता पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई पहले से गर्लफ्रेंड है? अनिकेत कहता है कि हाँ, गर्लफ्रेंड तो नहीं है पर पार्टनर है मेरा। उसका नाम सुमित है। जब सुमित का नाम सुनती है कि ये भी आदमी वो भी आदमी, तो समझने में देर नहीं लगती कि ये समलैंगिक है। कहते हैं कि जब यही मामला था तो तुमने मेरी जिंदगी क्यों तबाह की, क्यों बर्बाद की, मुझसे शादी क्यों की? अनिकेत कहता है कि मेरे पे दबाव था। अब जैसे ही ये बात सुनती है, विनीता कमरे से चीखते हुए बाहर निकलती और इतना शोर मचाने लगती है कि जितने घर वाले रहते हैं सब जग के आ जाते हैं। साथ में जो नाते रिश्तेदार रहते हैं वो भी आ जाते हैं। अब यहाँ सब विनीता को चुप कराने की कोशिश करता है और जो अभिषेक है उसको पकड़ के कमरे में लेके जाकर कहता है कि भाभी चिंता क्यों करती हो, भैया तुम्हारे साथ अगर जो कुछ नहीं करता है तो मैं तो हूं ना। अब इसके बाद विनीता कहती है कि तुम ऐसा बोल कैसे सकते हो। इसके बाद जो ये अभिषेक दास अपनी मोबाइल फोन निकालता है और एक वीडियो दिखाता है, और वीडियो जब जब ये विनीता नहाने जाती या अपने कपड़े बदल रही होती तब तब ये वीडियो शूट हुई रहती, यानी उसकी न्यूड वीडियो अभिषेक के पास थी। कहता है कि अगर जो तुम मेरे साथ संबंध नहीं बनाओगी, मेरे साथ नहीं रहोगी, तो ये वीडियो मैं सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दूंगा, तुम्हारी इज्जत की धज्जी उड़ जाएगी। विनीता के समझ में नहीं आ रहा था, मात्र 23 साल की उम्र, और ऐसे चक्रव्यूह में फंसी थी कि आई बुद्धि भी चली जाती, अच्छे अच्छे लोगों की चली जाती। ये तो खैर लड़की थी, दुल्हन थी। अब वो कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लूंगी, पर शादी तो मेरी अनिकेत से हुई। अभिषेक कहता है कि ऐसा कि अनिकेत से हुई तो अनिकेत तो समलैंगिक है, और वो जिस लड़के से प्यार करता है, जिस लड़के को चाहता है, वो लड़का भी उसे उतना ही चाहता है, और वो शादी करने नहीं दे रहा था, पर परिवार के चलते अनिकेत ने शादी कर ली। कहती है ठीक है। अब अभिषेक कहता है कि फिर तब मैं कुछ देर में आ रहा हूं, मेरे साथ संबंध बनाओ। अब इस पे विनीता कहती है कि ऐसा है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी तबीयत खराब है, 1-2 दिन का मुझे वक्त दे दो। अभिषेक कहता है कि ठीक है, मैं कमरे में तुम्हारे पास आऊंगा, सोऊंगा, तुमसे बातचीत करूंगा, कुछ तुम्हें करूंगा नहीं, छूऊंगा नहीं। कहती है कि ठीक है। अब कुछ देर के बाद ये सारा मामला शांत हो जाएगा, सब सोने चले जाते हैं, और इधर अभिषेक पहुंचता है अब विनीता का कमरे में। एक तरफ विनीता गोश सोई और उसके बगल में अभिषेक भी सो जाता है, और अभिषेक दास अब विनीता के अंगों से छेड़छाड़ करता है। विनीता के दिमाग में तो वो वीडियो चल रही थी, कुछ कहती नहीं, बार बार यही कहती है कि तबीयत ठीक नहीं है, आज नहीं फिर कभी। अब ऐसे कहते कहते जैसे ही रात के लगभग 1 बजते, अचानक से अभिषेक की नींद लग जाती है, और जब अभिषेक की नींद लग जाती है तो धीरे से विनीता पैर दबा के घर से बाहर निकलती है और भागने लगती है। भागते भागते लगभग 9 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जबकि उसका मायके उसके घर से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पे रहता है। थक जाती है, और कोई भी थक जाएगा। तभी उसको एक बाइक आती नजर आती है, बाइक को हाथ देती। एक औरत को देख के बाइक वाला रोकता तो है, पर उसे डर सता रही थी कि कहीं कोई दिक्कत ना हो। बाकी जैसे ही वो बाइक रोकता है, विनीता रोने लगती। विनीता कहती है कि भैया मुझे मेरे मायके छोड़ दो, मेरे साथ बहुत परेशानी हुई, मेरी दिक्कत में। वो व्यक्ति उसको गाड़ी पे बैठाता है, विनीता के मायके के कुछ दूर पे छोड़ता है, और वहां से तुरंत भाग जाता है कि कहीं इसमें मेरी फसान ना हो जाए। विनीता रात के तकरीबन 3 बजे अपने मायके पहुंचती, दरवाजा खटखटाती है। दरवाजा उसके माँ, उसके पिता ही खोलते। जब अपनी लड़की को देखते हैं कि इसकी विदाई हम लोग 4 दिन पहले किए थे, वो दरवाजे पे उसको भीतर ले जाते हैं।
अभी कुछ पूछ पाते, इससे पहले सारे जो नात रिश्तेदार शादी में आए थे, कुछ लोग रुके थे, वो भी जग जाते। लड़की से पूछते, लड़की रोने लगते, सारी कहानी सुनाती। इसके बाद अब वो लोग नजदीकी थाने में जाते, सारा मामला कहते। पुलिस वाले ससुराल वालों के खिलाफ FIR दर्ज करते। सुबह होते होते सास ससुर अनिकेत, अभिषेक सहित ये 4 लोगों को गिरफ्तार करके जब थाने लाते हैं, जब पूछताछ होने लगती है, तो अनिकेत साफ साफ कह देता है कि मेरी कोई गलती नहीं। और घर वाले कहते हैं कि बस मेरे बेटे के साथ रहना नहीं चाहती, इसलिए तमाम तरह के बहाने बना रही है। अनिकेत को भी इधर परिवार वाले अभी इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, कहते हैं कि तुम कह दो कि मेरे तरफ से ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। अनिकेत भी यही कहता है। बाकी कुछ ही देर के बाद जो अनिकेत जिस लड़के को चाहता था, जिस लड़के से उसका समलैंगिक संबंध था, वो थाने पे पहुंचता है। और पहुंचता है तो कहता है कि इसमें अनिकेत की कोई गलती नहीं। अनिकेत शादी के लिए बार बार मना कर रहा था, पर इसकी मां मर जाने की धमकी दे रही थी, जिसके चक्कर में अनिकेत ने शादी कर ली। और ये लोग जानते थे हम दोनों के रिश्ते को। जब पुलिस ये मामला जानती तो ठगी के मामले में और एक लड़की की जिंदगी तबाह और बर्बाद करने के जुर्म में इन 4 को जेल के सलाखों पे पीछे डाल देती है। साथ ही अभिषेक को तमाम धाराएं लगती है कि इसने एक लड़की का न्यूड वीडियो बनाया और उसे धमकी दिया, उससे संबंध बनाने की कोशिश की, उसका रेप करने की कोशिश की। अब तमाम धाराओं में जेल तो चले गए, कानून तय करेगा कि इनको कौन सी सजा मिलेगी। पर आप लोगों की क्या सलाह है, इनको कौन सी सजा मिलनी चाहिए? और जो विनीता के साथ हुआ, वो वाकई बड़ी दुख की बात है कि एक लड़की का सपना, एक लड़की का ख्वाब पूरी तरह से टूट गया। हर लड़की का ख्वाब होता है, हर लड़की का सपना होता है, शादी से पहले तमाम बातें सोचती, जो कि पूरी तरह से बिखर के रह गए। तो आप लोग अपनी सलाह, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपके मशवरे का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।